बीसीसी एग्जाम में बस 3 मंथ्स रिमेनिंग है, जो कि बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट ट्रस्ट मी दिस 3 मंथ्स विल बूस्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम 1x to 3x. सो यूज दिस 3 मंथ वेरी प्रोडक्टिवली. इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री के बारे में, क्योंकि बायो के बाद जो सेकंड सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, जिसमें अब आप 100% क्वेश्चन पढ़ सकते हो, लेकिन मोर देन 90% क्वेश्चन आप सॉल्व भी कर सकते हो, जो कि काफ़ी हेल्प करेगा आपके रैंक को बूस्ट अप करने के लिए और सिलेक्शन का. वीडियो में हम लोग बात करेंगे व्हाट टू स्टडी, हाउ टू स्टडी, क्वेश्चन प्रैक्टिस, टेस्ट प्लान एंड रिवीजन. टोटल 5 टॉपिक्स कवर करेंगे. सो लेट्स जंप टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन पे व्हाट टू स्टडी. तो व्हाट टू स्टडी में देखिए, केमिस्ट्री को पहले हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं: फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. जो एकदम बिगिनर है और फ्रेशर है उनको मैं सजेस्ट करूंगी आप एकदम मतलब फिजिकल केमिस्ट्री से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करें. लेकिन जिनको थोड़ा बहुत आता है, जो ऑलरेडी थोड़ा बहुत पढ़ लिया, उनको मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए. इनऑर्गेनिक, देन ऑर्गेनिक एंड आफ्टर दैट फिजिकल केमिस्ट्री. ऐसे आप तीनों को अच्छे से आप पढ़ भी सकते हो, अच्छे से रिवीजन भी कर सकते हो. अब आते हैं अपने सेकेंड टॉपिक पे, हाउ टू स्टडी. हाउ टू स्टडी में मैं ये बताऊंगी कि देखो, अभी आपके पास 2.5 मंथ्स है, जो कि काफ़ी कम है, बट इसको आप प्रोडक्टिवली यूज करो. 8 to 12 आवर आप स्टडी कर पा रहे हो, डेली रेगुलर हो पा रही है, तो आप तीनों सब्जेक्ट को आराम से मैनेज कर सकते हो. 15 दिन आप दो इनऑर्गेनिक को, 15 दिन ऑर्गेनिक को और 15 दिन फिजिकल को. मैं इनऑर्गेनिक इसलिए सबसे पहले पढ़ने के लिए बोल रही हूँ. देखो, इनऑर्गेनिक में जो भी है आपको समझने की बात है. इनऑर्गेनिक में बहुत सारी चीज़ें जो आपको समझ के बनाना पड़ेगा, लेकिन उससे ज़्यादा चीज़ें उसमें जो आपको याद करना पड़ेगा. लाइक कलर क्या है, किसी भी रिएक्शन हो रहा है, इसका कलर क्या है, ब्रिक रेड है, क्रिम्सन रेड है, कौन सा रेड है, उसका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें आपको याद करेंगी. और जो सीक्वेंस वाला क्वेश्चन होता है, मतलब ऑर्डर जो रहता है, लाइक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सारे ऑर्डर वाले क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं. या फिर टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तब क्या होगा, इसका कलर क्या होगा, ये सारी चीज़ और इनऑर्गेनिक में आते हैं. और इनऑर्गेनिक को आप सबसे पहले कंप्लीट करोगे तो आपका मेजर पोर्शन केमिस्ट्री का कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एज कम्पेयर टू फिजिकल केमिस्ट्री. तो आप देखो, 15 दिन में आप इनऑर्गेनिक कंप्लीट करने की टारगेट रखो, क्योंकि एटलीस्ट आप कुछ चैप्टर तो पहले से पढ़े होंगे. 15 दिन में आप इनऑर्गेनिक कंप्लीट कर लो, और साथ ही साथ रिवीजन. और अगर आप जितनी बार आप रिवीजन करोगे उतनी बार आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी और एक छोटा सा आपका शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएगा. और उसी को आप हमेशा रिवाइज करो डेली. एटलीस्ट 15 से 20 मिनट आप इनऑर्गेनिक को दो. इनऑर्गेनिक आपका फिंगर टिप्स पे हो जाएगा, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा. और इनऑर्गेनिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको याद हो गया तो आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा क्योंकि इसमें कुछ कैलकुलेशन तो रहता नहीं है. आपको याद है तो आप टिक करोगे, नहीं याद है नहीं टिक करोगे, और ये आपका टाइम बहुत सेव करेगा. इनऑर्गेनिक करने के बाद आप आते हैं ऑर्गेनिक पे. ऑर्गेनिक, आप इनऑर्गेनिक पढ़ लिए रहोगे तो ऑर्गेनिक आपको समझने में आसानी रहेगी और आप अच्छे से पढ़ लोगे. और ऑर्गेनिक पढ़ते टाइम आप इनऑर्गेनिक को भी अल्टरनेट करके रिवीजन करो, और साथ में ऑर्गेनिक के नेम रिएक्शन, टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा रिएजेंट यूज होता है, प्रोडक्ट क्या होता है. नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और नेम रिएक्शन से रिलेटेड जितने भी उसके नेम है, कलर है, प्रॉपर्टीज है, जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब नेम रिएक्शन ही पूछ देता है, इसका नाम क्या है, ये रिएक्शन हुआ, ये रिएजेंट यूज हुआ, इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे. ये सारे ऑर्गेनिक से क्वेश्चन आते हैं. ऑर्गेनिक से आपको नेम रिएक्शन, अगर आप ज़्यादा उतना एफर्ट नहीं डाल सकते हो तो नेम रिएक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ लो, तो थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक का मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. और ऑर्गेनिक में ऑर्डर पे क्वेश्चन आता है, लाइक मतलब एम इफेक्ट, आई इफेक्ट पे आता है, एच इफेक्ट पे आता है क्वेश्चन. 30 दिन में आप कोशिश करो 15 दिन में हर एक यूनिट को कंप्लीट कर ले. 15 दिन में इनऑर्गेनिक कंप्लीट कर ले, 15 दिन में ऑर्गेनिक कंप्लीट कर ले, और फिर 15 दिन में फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट कर ले. ऐसे आप तीनों चीज़ को कवर कर पाओ. 15 अब आया फिजिकल केमिस्ट्री की बारी. अभी तक आप इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंप्लीट कर चुके हो, मतलब 2/3 आप कंप्लीट कर चुके हैं केमिस्ट्री में. मात्र 1/3 बचा है जिसपे आपको एफर्ट डालना है. तो 1/3 को फिजिकल केमिस्ट्री में है कि आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा. तो फार्मूला याद करना पड़ेगा, और वहाँ पे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो हो सकता है कि आप फार्मूला यूज करो, आपसे क्वेश्चन ना सॉल्व हो पाए. तो जनरली जिसका मैथ वीक होता है उसके लिए फिजिकल केमिस्ट्री भी थोड़ा बहुत हार्ड लगता है, क्योंकि उसमें डाटा आपका सिंपल ही रहता है, थोड़ा हार्ड रहता है. आप डिवाइड करने में, मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होगा. और फिजिकल केमिस्ट्री में आपको फार्मूला बहुत अच्छे से रखना है. फिजिकल केमिस्ट्री आप कर रहे हो उस टाइम आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को साथ में रिवाइज करते जाना है.
आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे, क्वेश्चन प्रैक्टिस। देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ पे करोगे उतना कम एफर्ट डालना पड़ेगा आपको एग्जाम सेंटर पे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें, क्या करें? देखो सबसे पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप बहुत सारे रिसोर्सेज को फॉलो करें। अभी आपको रिसोर्सेज एकदम लिमिटेड रखना है और उसी पे स्टिक करना है। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनाना है, एग्जाम्पल क्वेश्चन और इंडेक्स क्वेश्चन। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और अगर आपके पास उतना टाइम बच रहा है तो थोड़ा बहुत पीवाईक्यूज आप बना लेना। इसके सिवा अभी आपके पास उतना टाइम नहीं मिलेगा, अभी आप फोकस करो रिवीजन पे। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, इंडेक्स और जो एग्जाम्पल का क्वेश्चन है वो, और पीवाईक्यूज। इसके सिवा अभी आपको कुछ नहीं सॉल्व करना है। रिवीजन, देखो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा रिवीजन होगा उतना ज़्यादा आपको मतलब रिकॉल करने में आसानी होगी। रिसोर्सेज को ज़्यादा एक्सपेंड करने से कुछ नहीं होगा, रिसोर्सेज को लिमिटेड रखो और उसी को बार बार रिवाइज करो। 15 दिन आप इनऑर्गेनिक को दे रहे हो, 15 दिन में आपको क्या करना है, इनऑर्गेनिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब वो टाइम नहीं है कि आप बाद के लिए कुछ छोड़ो। 15 दिन में आपको इनऑर्गेनिक अच्छे से याद हो जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए। याद तो नहीं होता इतना जल्दी, लेकिन आपको समझ आ जाना चाहिए। 80% आपको कंटेंट याद हो जाना चाहिए और आपके पास एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स हो जाना चाहिए, ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी रहे। और फिर 15 दिन के बाद आप इनऑर्गेनिक पे शिफ्ट करोगे, तब आपको इनऑर्गेनिक पे ज़्यादा एफर्ट डालना है। लाइक आपके 80% टाइम ऑर्गेनिक पे जाना चाहिए, 20% जो टाइम बच रहा है उसमें आप इनऑर्गेनिक के अल्टरनेट करके, लाइक डेली तो नहीं लेकिन वीक में 2 से 3 बार आप इनऑर्गेनिक को रिवाइज करते रहो, ताकि इनऑर्गेनिक आपको ईजी लगे। और बहुत इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो आप खुद देखोगे कि आप 80% क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो केमिस्ट्री के एग्जाम में। वैसे फिजिकल पे आओगे तो फिजिकल का फॉर्मूला आपको लर्न करना है, उसका ये फार्मूला सीट होना चाहिए, और साथ ही ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को भी अल्टरनेट करके आप रिवाइज करते रहो। ऐसे करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, एक ही रिसोर्सेज को मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। एक शॉर्ट नोट्स बनाओ जिसमें आप सब चीज़ इंपॉर्टेंट इंक्लूड कर दो, ताकि आपका एक फाइनल सीट हो जाए कि हाँ इसी को बस मेरे को रिवाइज करना है। अदर रिसोर्सेज इधर उधर हाथ पाँव मारने के टाइम नहीं है, जितना रिसोर्सेज है उसी को फॉलो करो, उसी को बार बार रिवाइज करो। छोटा सा वीडियो था जिसमें मैं आपको बताया कैसे केमिस्ट्री को पढ़ना है। और अभी टाइम है कि आप अपना प्रिपरेशन लेवल एकदम हाई करो। आपका मैक्सिमम टाइम आपके स्टडी में नहीं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, आप किसी एक सब्जेक्ट पे स्टिक नहीं कर सकते हो। बायो ऑल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ के साथ केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी फोकस होना चाहिए। मैं ऑलरेडी फिजिक्स और बायो का वीडियो डाल चुकी हूँ, ये रहा केमिस्ट्री का। आई होप वीडियो हेल्प करने जा रही है आपके प्रिपरेशन में। अभी आप अपना टाइम, एनर्जी, फोकस, एवरीथिंग चैनलाइज कर दो एक चीज़ के तरफ, वो है बीसीसी एग्जाम। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।